नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसे बैंक के बारे में चर्चा करूँगा, जो बैंक की अपडेट मैंने पहले एक बार दिया था और उसका फाइनली जो फिगर आउट है, वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे तो मैंने जब पिछले वीडियो बनाया था, 10th ऑफ सितंबर 2024 था और तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पोजीशन क्रिएट किया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है और उसका रीजन भी बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी 52 एक हाई तक गया। तो ये 52 एक लो है और यहाँ पे 52 एक हाई है। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के बारे में बात करूँ तो 284 डेज लगा मुझे 30% रिटर्न मिलने में। तो 284 डेज अगर मुझे एक साल भी लगता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको इस तरीके से कुछ कंपनीज का अपडेट मिले तो उसको आप स्टडी करना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यू एंटी लिया था, उसके रीजन में आपको बताया था। आज मैं बताऊंगा कि आज सीएसबी बैंक टॉप में है, फिर भी इस कंपनी को मैं कंटिन्यू किस तरीके से करूंगा, किस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे नया टर्म्स सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी बैंक को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको उस कंपाउंड के ऊपर काम करना चाहिए। तो अगर देखूं तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, बढ़िया वैल्यूएशन में है, क्योंकि कोई भी बैंक का 11 से 12 का पीवी से है और उस बैंक का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बुक वैल्यू भी देख सकते हैं और करंट प्राइस भी ऑलमोस्ट नियरेस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, एक भी चीज मुझे अच्छा लगा वो है ROE। किसी भी बैंक्स के लिए रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और वो 15% के आसपास है और उसके ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 12.7 और एनपी अगर सॉरी नॉन मतलब एनपी अमाउंट देखो, मतलब नॉट एसेट देखो, नेट प्रॉफिट देखो एनुअली, तो 594 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी क्वार्टरली क्या कर रहा है। अगर क्वार्टरली देखा जाए तो मैंने ट्रेड इसीलिए लिया था। मैंने ट्रेड कब लिया था मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले देख लीजिए। मार्च 2022, 2023, 2024 और 2025। तो मैंने जब 2024 में एक ट्रेड लिया था, मैंने आपको ये भी डिस्कशन किया। 2024 में जब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, तब भी इस कंपनी का एक बार डेटा देखा जाए तो सितंबर मंथ में, तो सितंबर का डेटा भी बहुत स्ट्रांगली कंपनी का रेवेन्यूज था और इस बार भी मार्च मंथ में अच्छा खासा रेवेन्यूज कंपनी क्रिएट किया। इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 150 करोड़ से 190 करोड़ हो गया, मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट है। तो सोचिए, जो कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और उसका स्टेन भी स्ट्रांग हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एनपीए भी देखे तो 0.68% था, थोड़ा सा कम हुआ था, 0.35 हो गया था, अभी फिर से 0.51 हो गया। देखिए, एक छोटा बैंक है तो इसमें एनपीए में थोड़ा सा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। फिर भी मैं मानता हूं कि एनपीए अगर 0.60 से कम है तो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। तो बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी साल भर में, जो कंपनी नेट मतलब लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व तो ग्रोथ हुआ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हर टाइम बनना चाहिए। अगर डिपॉजिट रुक गया तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि डिपॉजिट से जो पैसा आते हैं, मतलब बैंक में हम लोग जो पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट हो, एफडी हो, तो उस पैसे को लेकर वो क्या करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं और वहां से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिट अगर कम हो जाए तो बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। तो यहाँ पे डिपॉजिट हाईएस्टली डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे एक अपडेट है, वो आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट। तो कितने हाथ में कैश है, करीबन 3000 करोड़ के हाथ में कैश है। और लोन इन एडवांस, देखिए कंपनी खुद लोन इन एडवांस में 31,000 करोड़ का लोन इन एडवांस किया। तो इतना ज्यादा लोन क्यों लिया जा रहा है, कंपनी का बिजनेस और भी बढ़ाने के लिए। तो लोन इन एडवांस, एडवांस लोन इसीलिए लिया गया क्योंकि बैंक चाहते हैं और भी ज्यादा मतलब बाहर से लोन लेकर, पैसा लेकर उस पैसे को दूसरों को लोन देने वाला है और वहां से वो इंटरेस्ट कमाने वाला है। तो हाईली ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। एक चीज लास्ट में कहूंगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने एफआईएस का डेटा देखा। हर साल एफआईएस कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहा है। इस बार भी हाईएस्टली क्वांटिटी को ऐड किया।
और डीएस के डेटा देखो तो यहाँ पे भी हाईएस्टली प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। तो एक छोटा सा बैंक, एक 6,700 करोड़ का बैंक में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना इंस्टीट्यूशन का, तो एक गुड साइन माना जाता है। बाकी देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी को पहले से ही एक ट्रेड मिला था, जो ट्रेड मैंने आपके साथ यहाँ पे सितंबर मंथ में एक वीडियो बना के शेयर किया था, और फाइनली उसका आउटपुट आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि चलो पहले एक बार ट्रेड मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार एक स्ट्रेटेजीज बताऊंगा तो वहां पे आप ब्लाइंडली ट्रेड ले लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा ऐसे होगा नहीं। तो आपको उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करके उस टाइम ऑफ पीरियड में फंडामेंटल्स को चेक करके आपको देखना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर में अगर आप 25 से 30% कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हर साल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कोविड जैसे सिचुएशन, वॉर जैसे सिचुएशन आएगा तो मार्केट क्रैश होगा। तो फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करके देखा, तो मुझे एक बेस्ट स्ट्रेटेजीज मिले। चलो वो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो स्ट्रेटेजीज क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप देखेंगे तो सीएसबी बैंक का पहले से ही एक स्ट्रेटेजीज बन के तैयार था, और 2023 से भी बन के तैयार था, और तब से मेरा एक पॉजिटिव एंटी पोजिशन पहले ही लेके रखा था। तो वो क्या था, वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कप बने, तो एक कप बने उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप के बाद जब भी हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, याद रखिएगा उसको ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैंडल ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और उसी के बाद यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिंग किए, इस जगह पे टेस्टिंग हुआ, और उसके बाद रीबाउंस करने का यहाँ पे अच्छा खासा जर्नी दिखा है। मतलब यहाँ पे लोअर साइड से मैं टॉप तक मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 52% जर्नी होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिले, जिसके कारण मैं इस कंपनी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। सीएसबी बैंक कोई खराब बैंक नहीं है, मैंने जितने एनालिसिस कर पाया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं बताया, मैं आपको सारे पॉइंट्स को एज ए ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए दिया। आप एक बार रिसर्च करके देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके भी देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से अपडेट आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।